अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अगले 12 घंटे बहुत अहम हैं और बल्कि सॉरी अगले 24 घंटे मुझे कहना चाहिए, मुझे नहीं पता आप ये वीलॉग कब देख रहे होंगे। तो अगले 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बहुत अहम हैं और इसकी वजूहात मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कल सुबह होनी है वो है जो मरीम नवाज़ की जो अपील है जो कल सुनी जानी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राना शमीम साहब का ये जो एफिडेविट आया है इस सिलसिले में जो पिछले 48 घंटे में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद क्या उस एफिडेविट को बाकायदा तौर पर कल उस अपील के अंदर फाइल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बहुत अहम है। क्योंकि मेरी मुस्लिम लीग नून के जो चंद रहनुमाओं से मेरी बात हुई है इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने इसका फ़ैसला कोई नहीं किया कि क्या हम उस एफिडेविट को इसमें जमा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। हतमी फ़ैसला जो है वो भी वकला इस सिलसिले में गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं, उसके बाद फ़ैसला करेंगे। क्योंकि इसकी वजह एक ये भी है कि उनका ये कहना है कि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अतर मिनल्ला, वो ऑलरेडी इस मामले को चूँकि टेकअप कर चुके हैं और इसके ऊपर शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में। तो इसलिए अभी तक वो ज़रा गुमगू की सूरत हाल है कि क्या वो ये एफिडेविट वहाँ पे जमा करवाएं या ना करवाएं। तो इसलिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कल क्या ये एफिडेविट वहाँ पे जमा होता है या नहीं। दूसरी बात ये, चंद कानूनी माहिरीन का एक कहना है, एक ये राय है कि जिन जज साहब का नाम लिया गया था उस एफिडेविट के अंदर वो भी इस अपील को सुन रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो अभी भी बेंच का हिस्सा रहेंगे या वो खुद अपने आप को उस बेंच से निकाल लेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने अपने आप को इस बेंच से निकाल लिया तो ये बेंच जो है वो दोबारा जो ये बेंच टूट जाएगा और फिर दोबारा जो है वो चीफ जस्टिस एक नया बेंच जो है वो कंस्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद अपील का ये सिलसिला जो है वो एक दफ़ा फिर दोबारा शुरू होगा। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि मरीम नवाज़ की जो अपील है इस सिलसिले में कल क्या होता है कोर्ट के अंदर, एक बात। उसके बाद जब आप सुबह के इस सेशन से बाहर निकलेंगे तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो आता है वो आता है सियासत का, और वो है मुश्तरका जो इजलास होना है पार्लियामेंट का। उसके अंदर हुकूमत का ये प्लान है कि वो 12 बजे ये इजलास होना है। तो हुकूमत का ये प्लान है कि वो ईवीएम के सिलसिले में जो है उस कानून साजी को मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के अंदर लेकर आएगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले ज़रा मैं आपको हुकूमत का जो स्टांस है वो बता दूं कि हुकूमत इस मामले पे कहाँ पे खड़ी हुई है। हुकूमत को MQM की जानिब से और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो है वो ये बता दिया गया है कि हम आपको इसके अंदर सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत के ये जो इत्तेहादी हैं उनके हुकूमत से अभी भी बड़े सवेर किस्म के खदशात हैं। वो कर तो रहे हैं, वो वोट कर भी रहे हैं, और मैंने आपको एक दफ़ा, आपको याद होगा मैंने आपको इस सिलसिले में पहले बताया था कि ये मामला जो है ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फ़ोन कॉल के ऊपर ही चलता है। और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान ने आज इसका जिक्र भी किया कि जी इत्तेहादियों के गर्दन के ऊपर बूट रख के जो है वो ये वोटिंग करवाई जा रही है। तो इससे तो यही इनका मौलाना फजल रहमान का जो बयान है ना, उसी से इस बात का अंदाज़ा होता है कि अपोजिशन और ख़ास तौर पे PDM, क्योंकि PDM के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, तो वो भी ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल होने क्या जा रहा है। उनको भी काफ़ी हद तक इस बात का आइडिया हो गया है कि अपोजिशन जो है जो करना चाह रही थी, जो नंबर तोड़ना चाह रही थी, इत्तेहादियों को अपनी तरफ माइल करना चाह रही थी, वो नहीं हो सका है। तो हुकूमत, और आज पिछले 48 घंटे के अंदर जो हुकूमती ओहदेदारों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी काफ़ी हद तक यही बताती है कि अब वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उनको जहाँ से खबर आनी होती है, जहाँ से बताया जाता है कि जी सत्य खैरा ने, वो इनको सिग्नल मिल चुका है, तो इसलिए वो काफ़ी अपने कंफर्ट जोन के अंदर जा चुके हैं। लेकिन अब जरा एक मिनट के लिए ऑपोजिशन की तरफ आ जाइए, और खासतौर पे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्योंकि जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर हैं और शहबाज शरीफ साहब इस सारी चीज़ को लीड कर रहे हैं। अब इसके अंदर दो सूरतें हैं। जो पहली सूरत है ज़रा मैं पहले आपको उसके ऊपर बता दूं। मेरी नज़र में कल शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक बड़ा अहम दिन है, और उसकी वजह ख़ासतौर पर उनकी अपनी पार्टी भी है, और मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। सबसे अहम दिन जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त कोशिश कर रही है, जो मेरी उनकी चंद ज़राए से बात हुई है, वो ये है कि उनकी कोशिश, उनको भी इस बात का आइडिया हो गया कि काफ लीग और MQM जो है वो हुकूमत के साथ ही वोट करेगी। लेकिन इनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग कल के इस मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर हो जाएं। ये वो कोशिशें कर रहे हैं। और
मेरी इतला के मुताबिक कुछ 7 से 9 लोगों को जो है उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि वो लोग शायद इस वोटिंग के अंदर आके खड़े ना हों। वो आते हैं या नहीं आते, ऑब्वियसली ये तो कल जाके क्लियर होगा, और ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी कामयाब होती है या नहीं होती, ये तो कल ही पता लगेगा जाके। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि वो इस वक्त अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं, वो कोशिश क्या कर रहे हैं। और मैंने इस पर ये जाहिर बात है, मैं आपको ये भी ये बात क्लियर ही कर दूं कि अगर कोई मेंबर एब्सेंट हो जाए और वो वोटिंग का हिस्सा ना रहे, बेशक वो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हो, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट ना करे, तो इस मामले में डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज जो है वो एक्टिवेट नहीं होती कि अगर वो आए ही ना, वहाँ पे वो मौजूद ही ना हो। जाहिर बात है फिर उसको बाद में एक एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी कि जी क्या वजूहत थी, और वजूहत जो हैं वो फिर बना ली जाती हैं। एनीवेज, तो मुस्लिम लीग नून की तो ये कोशिश है, क्या ये कोशिश कारगर होती है या नहीं होती, ये तो वक्त बताएगा, ये तो अगले 24 घंटे बताएंगे। दूसरी बात ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मुस्लिम लीग नून के इंटरनली है, मैं वो भी आपको बता दूं। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक थॉट पाई जाती है बड़ी क्लियरली, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पिछले महीने 2 महीने के अंदर जो है वो सारे मामला अपने हाथ में ग्रिप कर चुके हैं, और काफ़ी हद तक जो है वो अब इस ऑपोजिशन को, और ऑपोजिशन को अंदर भी, मतलब कौमी असेंबली के अंदर भी और कौमी असेंबली के बाहर भी जो है वो उसको लीड कर रहे हैं और वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं। उसके अंदर जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक करना जो है वो उसका एक बुनियादी जुज़ है इस सारे मामले का। वो लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं, वो ये समझते हैं कि कल का दिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब की इस पॉलिसी की भी कामयाबी या नाकामी का जो है वो एक दिन साबित होगा। और वो हॉक्स जो मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद हैं और वो शहबाज शरीफ साहब की इस मफामत की पॉलिसी के मुखालिफ हैं, वो भी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि अगर कल ये सब कुछ ना हो सका, जिस तरह शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, ऑपोजिशन प्लान कर रही है कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो एब्सेंट करा दें, और एब्सेंट करा के जो है उसके बाद हम इस बिल को पास ना होने दें, तो उस सूरत में शहबाज शरीफ की इस मफामत की पॉलिसी को भी बहुत बड़ा धचका लगेगा। और वो लोग जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि जी मफामत आप ख़त्म करें और हमें डायरेक्ट जो है वो हेड ऑन कोलिजन की तरफ जो हमें जाना पड़ेगा, वो उनको और भी ज़्यादा आवाज़ मिलेगी और भी ज़्यादा उनको ताकत मिलेगी। आप नोट कीजिएगा कि पिछले कई हफ्तों से जो है वो मरियम नवाज़ भी जो है वो एक मैं इसको कहूँगा सेमी साइलेंट मोड के अंदर गई हुई है। पब्लिक अपीयरेंसेस के हवाले से, जलसे जुलूसों के हवाले से वो काफ़ी बैकफुट पे गई हुई हैं, और वो शहबाज शरीफ को पूरा स्पेस दे रही हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इस सारे मामले को रन करे। आपने देखा होगा कि साउथ के अंदर भी हमजा शहबाज गए थे, या शहबाज शरीफ ने खुद भी जाके जो है वो वहाँ पे जलसे वगैरह लीड किए वहाँ पे, तो मरियम नवाज़ ने खुद अपने आप को बैक सीट के ऊपर लिया हुआ है। तो कल का दिन जो है वो मेरी नज़र में जहाँ तक पूरी हुकूमत के लिए, ऑपोजिशन के लिए तो एक इंपॉर्टेंट दिन है ही, शहबाज शरीफ के अपने लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुस्लिम लीग नून अगर ये ना कर पाई, शहबाज शरीफ ये ना कर पाए, तो फिर उसके बाद इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अच्छा, दूसरे एंड के ऊपर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज हुई है वो ये हुई है कि हमजा शहबाज जो हैं वो जाके उन्होंने मुलाकात की चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे से, और चौधरी शुजात हुसैन की जो है वो उन्होंने तबीयत के हवाले से जो है उनसे दरियाफ्त किया, उनकी इयादत की। तो इसको भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो इंटरनल हल्के हैं वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि काफ लीग के साथ जो है वो मामलात जो है वो तय किए जा रहे हैं। अच्छा, इस ज़हन में रखिएगा कि चौधरी शुजात के हवाले से जो है वो इमरान खान ने फ़ोन किया था, इमरान खान साहब ने फ़ोन किया था, फ़ोन के ऊपर उनकी इयादत की थी, लेकिन एज सच मिलने के लिए उनसे कोई नहीं गया, और उस्मान बुज़दार भी जाके नहीं मिले, लेकिन हमजा शहबाज जो हैं उन्होंने जाके मिला। अच्छा, दोनों के हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि काफ लीग और मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों की एक दूसरे की खुशी गमी के अंदर जो है वो शिरकत करते रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ इस बात से कि इससे पहले भी जब चौधरी शुजात एक दफ़ा बीमार हुए थे तो इमरान खान साहब ने उनकी इयादत नहीं की थी, बल्कि फ़ोन तक नहीं किया था। तो इस बात का काफ लीग में बहुत बुरा मनाया गया था, और ये मैसेज जो है वो जुल्फी बुखारी को कन्वे किया गया था। ये मैं बिल्कुल आपको तस्दीक कर रहा हूँ इस खबर की, कि उनको ये खबर, उनको जो है वो पूरी तरह ये कन्वे किया गया था कि हमने इस चीज़ का बहुत बुरा मनाया। उसके बाद इमरान खान ने फिर जाके उनसे मुलाकात भी की थी, क्योंकि जुल्फी बुखारी ने इमरान खान को जाके ये बताया था। तो इस मामले में जो है वो कम से कम हमजा शहबाज ने जो है
वो एक लीड ली है। मैं नहीं जानता कि ऑब्वियसली इससे दोनों के पार्टियों की आपस की क़ुरबत जो है उसमें कोई बेहतरी आती है या नहीं आती, ऑब्वियसली ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो आपस में कम्युनिकेशन का जो एक सिलसिला है ना, वो बढ़ता जा रहा है, वो नून लीग और काफ लीग में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी तक उस स्टेज के ऊपर नहीं आया कि काफ लीग जो है वो अपने आप को हुकूमत से बाहर निकाल दे और मुस्लिम लीग नून के करीब जाके फिलहाल इतनी करीब जाके खड़ी हो जाए। ये मेरे ख्याल में भी फिर भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन अलबत्ता एक डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये कि इन केस वैसे तो फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये है कि ऑपोजिशन ये कर नहीं पाएगी फिलहाल, जो हमें ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि आज टॉक शोज के अंदर भी जो है मुख्तलिफ उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आके बैठे थे, उनसे भी यही तासुर मिल रहा है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उनको पता है कि नंबर्स उनके पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर ये ना हुआ तो ये हुकूमत के लिए मेरा ख्याल में यूसुफ रज़ा गिलानी की जो जीत हुई थी सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, ये कौमी असम्बली की सीट से, कौमी असम्बली जो इस्लामाबाद की सीट से जो जीत हुई थी, उसके बाद ये दूसरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। और अगर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ, तो फिर उसके बाद हुकूमत के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए क्योंकि हुकूमत के अगर आप उठा के देखें तो कम अज़ कम पिछले महीने से गालबन ये सिलसिला स्टार्ट होता है 6 अक्टूबर से ही। 6 अक्टूबर से लेकर अब तक ये हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में फंसती रही है, चाहे वो DGISI के नोटिफिकेशन का मामला हो, चाहे वो TLP का मामला हो। उसके बाद इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने सारे इत्तेहादियों से मुलाकात की थी और उसके बाद वो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाह रहे थे और उन्होंने कह भी दिया था कि मुलाकात इसीलिए हो रही है, लेकिन उसके सिर्फ आधे घंटे के 1 घंटे के बाद फवाद चौधरी ने ट्वीट करके उस मुश्तरका इजलास को मनसूख कर दिया था। तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स दर प्रॉब्लम्स जो है वो चलती आई हैं, 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रही हैं। तो अगर हुकूमत जो है ये करने में कामयाब होती है तो उसके लिए भी एक साइन ऑफ रिलीफ होगा कि हमारे नंबर फिलहाल जो है वो हमारे पास पूरे हैं और जितने नंबर हमें कानून साजी के लिए चाहिए होते हैं वो नंबर इस वक्त हमारे पास पूरे हैं और हाउस की मेजॉरिटी हमारे पास ही है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए जो है आगे के हालात जो हैं बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और कहने वाले ये बात कहते हैं कि इस सिलसिले में 2 लोग जो हैं वो हिट लिस्ट के ऊपर इस वक्त अपोजिशन की मौजूद हैं, एक सादिक सिंजरानी और एक उस्मान बुज़दार। और इस सिलसिले में जब तक इन दोनों लोगों के हवाले से कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होती और इनके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आती, तब तक अपोजिशन अपने घर में बैठ के बेशक जितने मर्जी जमा वो प्लस माइनस करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऑन द ग्राउंड जो है वो कोई ऐसी चीज़ फिलहाल नज़र नहीं आ रही कि जिसमें अपोजिशन को जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी मिली हो। हुकूमत मुश्किलात में ज़रूर आई है, हुकूमत के लिए बुरी खबरें ज़रूर आई हैं, लेकिन अपोजिशन ने जो है फिलहाल किसी भी चीज़ का कम से कम कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। तो मेरे ख्याल में अगले 24 घंटे बहुत आम है। मुल्की सियासत के हवाले से, कानूनी मामलात के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है अगले 24 घंटे में क्लियर होकर जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ही इस सिलसिले में डेवलपमेंट्स होंगी, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।